मथुरा के एक छोटे से गांव में उस रात ऐसा क्या हुआ कि एक पिता अपने ही औलादों का काल बन गया। जिस हाथों से बच्चों को दुलाना था, उन्हीं हाथों से उनका गला घोट दिया। जिस पत्नी के साथ 7 फेरे लिए थे, उसके सिर पर भारी मूसर से वार किया और फिर खुद को बिजली के नंगी तारों से जोड़कर मौत को गले लगा लिया। मरने से पहले उसने एक वीडियो बनाया और दीवारों पर लिख गया, हमारे दुख बड़े हैं। आखिर वो कौन से दुख थे जिसने एक हंसते खिलते परिवार को कब्रिस्तान में बदल दिया? क्या यह सिर्फ डिप्रेशन था या फिर इसके पीछे छुपा है तंत्र मंत्र का कोई खौफनाक सच? आज की वीडियो में देखिए मथुरा के उस सामूहिक हत्याकांड की पूरी इनसाइड स्टोरी। यह दिल दहला देने वाली वारदात मथुरा की महावन थाना क्षेत्र के कप्परपुर गांव की है। यह 35 साल का मनीष कुमार अपनी पत्नी सीमा और 3 मासूम बच्चों 5 साल की हनी, 4 साल की प्रियांशी और 2 साल के प्रतीक के साथ रहता था। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य था। मनीष ने हाल ही में 19 लाख का एक प्लॉट बेचा था, जिसके 12 लाख रुपए उसके खाते में आ भी चुके थे। लेकिन शुक्रवार की उस काली रात मनीष के अंदर का इंसान मर चुका था। सुबह हुई, लेकिन मनीष के घर का दरवाजा नहीं खुला। मनीष के भाई जैकिसन जो बगल में ही रहते थे, उन्हें कुछ अजीब लगा। बच्चे रोज सुबह बाहर खेलते थे, लेकिन उस दिन घर के भीतर से कोई आवाज तक नहीं आ रही थी। जैकिसन ने आवाज दी, दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। एक अनजाना डर जैकिसन के मन में बैठ चुका था। वो दीवार कूदकर घर के अंदर दाखिल हुआ और जैसे ही कमरे का दरवाजा तोड़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने बेड पर उसकी भाभी सीमा और 2 बच्चे प्रतीक और प्रियांशी बेजान पड़े थे। चारपाई पर 5 साल की हनी की लाश थी और फर्श पर मनीष का सुलझा हुआ शरीर पड़ा था। पूरे घर में मौत का सन्नाटा पसरा था। सूचना मिलते ही एसएसपी श्लोक कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कमरे का मंजर सब कुछ वहां कर रहा था। मनीष के हाथ काले पड़ चुके थे, जिससे साफ था कि उसने बिजली के बोर्ड में नंगी तार लगाकर खुद को करंट दिया था। लेकिन उससे पहले उसने जो किया वो हैवानियत की इंतहा थी। फर्श पर खून से सना एक भारी मूसर पड़ा था। पुलिस की जांच में सामने आया कि मनीष ने पहले अपनी पत्नी सीमा के सिर पर मूसर से जोरदार वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उसने बारी बारी से अपने तीनों बच्चे हनी, प्रियांशी और प्रतीक का गला घोट दिया। कमरे में एक गिलास मिला जिसमें दूध के निशान थे। पुलिस को शक हुआ कि मनीष ने पहले सबको दूध में नशीली चीज पिलाई और फिर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को तलाशी के दौरान 3 पन्नों का सुसाइड नोट और एक वीडियो मिला। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मनीष ने सुसाइड नोट में सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि रसोई की दीवार पर भी लिखा था। नोट के बोल बड़े ही दर्दनाक थे। मनीष ने लिखा, मैं और मेरी पत्नी सीमा, हमारे दुख बड़े हैं। हम दुख किसी को बता भी नहीं सकते, अंदर ही अंदर दुखी रहती हैं। उसने आगे लिखा कि उनके मरने के बाद पुलिस उनके परिवार या किसी बाहर वाले को परेशान ना करे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो कौन से दुख थे मनीष के पास आर्थिक तंगी नहीं थी। उसने हाल ही में 19 लाख का प्लॉट बेचा था, जिसमें से 12 लाख उसके खाते में आ चुके थे। सुसाइड नोट के बाकी पन्नों में उसने रुपयों का पूरा हिसाब लिखा था कि किससे कितने पैसे देने हैं और किससे कितने पैसे लेने हैं। जब पैसा था, परिवार था, तो फिर वो कौन सी चीज थी जो उसे खा रही थी? इस केस में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पुलिस को मनीष के अंधविश्वास की भनक लगी। गांव वालों ने बताया कि मनीष अक्सर एक खास मंदिर के पुजारी के संपर्क में रहता था और काफी समय वहां बिताता था। पुलिस अब इस एंगल पर जांच कर रही है कि क्या मनीष को किसी ने तंत्र मंत्र के नाम पर गुमराह किया था। एसएसपी ने मंदिर के पुजारी को हिरासत में लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। क्या यह मुमकिन है कि किसी तांत्रिक क्रिया के चलते मनीष ने अपने ही परिवार की बलि दे दी? पुलिस ने मनीष के मोबाइल फोन और कॉल डिटेल को खंगाल रही है, ताकि उस पुजारी और मनीष के बीच के रिश्तों का सच सामने आ सके। एक मां ने अपनी इकलौती बेटी और 3 नाती पोतों को खो दिया। कप्पर गांव के लोग दंग हैं। मनीष के दोनों भाई जैकिसन और सुधीर
सदमे में है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि जो मनीष कल तक सामान्य दिख रहा था वो अंदर ही अंदर इतनी बड़ी आग में जल रहा था कि उसने मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा। दोस्तों, मथुरा की यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इंसान किस हद तक टूट जाता है कि वो अपने ही बच्चों का गला घोट देता है। मनीष के पास पैसा था, जमीन थी, फिर भी वो कौन सा अंधेरा था जिसने उसे उजाले से दूर कर दिया। यह घटना चेतावनी है कि मानसिक स्वास्थ्य और अंधविश्वास को नजरअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है। अगर आपको अपने आसपास कोई व्यक्ति गुमसुम या तनाव में दिखे तो उससे बात करें। आपकी ये कोशिश एक परिवार को उजड़ने से बचा सकती है। आपकी इस घटना पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इसके पीछे तंत्र मंत्र का हाथ हो सकता है? कमेंट में जरूर बताएं।